बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। पकोड़े तो आपने बहुत तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस बार अगर आप लोगों ने अपने मेहमानों को और घर वालों को इम्प्रेस करना है तो उनके होश उड़ाने हैं और वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं, तो ये पकोड़ों की रेसिपी बिल्कुल स्पेशल आप लोगों के लिए है। ये देखने में जितने क्रिस्पी और खूबसूरत हैं, खाने में उससे ज़्यादा कुरकुरे और करारे हैं। ऐसे स्पेशल मसाले आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही मैं आप लोगों को पकोड़ों के साथ खाई जाने वाली स्पेशल चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप आप लोगों को ध्यान से देखना है बगैर स्किप किए। बच्चे हों या बड़े, ये पकोड़े सबके फेवरेट होते हैं। शाम की हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ ये हल्के फुल्के से स्नैक्स पकोड़े आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आइडियल हैं। जस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार से पकोड़े आपके तैयार हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खाली बॉल लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके पिल ऑफ कर लिया है और इसे फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। बारीक बारीक वो ऐड करेंगे। याद रहे आपको आलू मोटे नहीं काटना, वरना आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये एक अच्छे पकोड़ों के लिए बहुत ही परफेक्ट और स्पेशल मसाले हैं। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे। 1 प्याली भर के हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड करेंगे। 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे। इन पकोड़ों में हमें बेसन की क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। इन पकोड़ों में बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो पकोड़े करारे नहीं बनेंगे। फिर इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें आधा कप या फिर आधे कप से भी कम पानी ऐड करेंगे, ताकि आलूओं में बेसन और मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो सके और इस पे मसाला और बेसन अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 4 पिंच हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी तो मैं 2 टेबलस्पून बेसन भर के और ऐड करूँगी। यानी इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। फिर सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा पकोड़ों का ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में खूब सारा तेल गर्म होने रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम हाथों की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर ऐड करते जाएंगे। न ज़्यादा न कम, बल्कि नॉर्मल साइज़ में हम इसके पकोड़े रेडी कर लेंगे। बैटर ऐड करने के बाद हम 1 मिनट तक इसको हाथ नहीं लगाएंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा यानी गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और उलट पुलट करके क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। छलने में निकाल के हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैटर भी ऐड कर लेंगे और बाकी बचे हुए पकोड़े भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। और ये देखिए सारे पकोड़े हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। कितने क्रिस्पी करारे माउथ वाटरिंग बन के तैयार हुए हैं। बेसन कम होने के बावजूद भी देखिए आपस में कितने अच्छे से चिपके हुए हैं, क्योंकि हमने सारे मेथड्स को अच्छे से फॉलो किया है। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और लच्छादार पकोड़े फील हो रहे हैं। यकीनन फाइनल लुक देखकर आपका दिल खुश हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी मेन चटनी बनाने की तरफ। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा, अजवाइन, नमक, लहसुन, साबुत मिर्च, हरा धनिया
और एक छोटी प्याली इमली का पल्प लिया है। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये चटनी इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के तैयार हुई है कि आप लोगों को लगेगा ये चटनी आप बाहर से ख़रीद के लाए हैं और ये पकोड़ों की स्पेशल चटनी है। पकोड़ों के साथ आप लोगों को मैंने आज स्पेशल चटनी भी बनाना सिखाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।